अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्यारे सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैं बख़ैर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात भी बख़ैर होंगे अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से। आज जो मसला मैं आप लोगों के रूबरू लाया हूँ वो है मज़ारों पर हाज़िरी का इस्लामी तरीक़ा। देखिए, मज़ारों पर औरतों को जाना जायज़ नहीं है, ये सभी हज़रात बख़ूबी जानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों को मज़ारों की हाज़िरी, मर्दों के लिए मज़ारों की हाज़िरी की इजाज़त है, वो भी चंद उसूलों और कुछ पाबंदियों के साथ। पहली पाबंदी ये है कि मर्द हज़रात मज़ारों पर जाकर के सजदा ना करें। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को भी, चाहे मज़ार हो या कोई ज़िंदा पीर हो, किसी के लिए भी सजदा करना जायज़ नहीं है। जैसा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। तो हज़रात, ये नाजायज़ भी सजदा करना उस वक्त तक है जब तक इबादत या पूजा की नियत ना करें। और अगर कोई अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी, चाहे वो मज़ार हो चाहे कोई ज़िंदा पीर हो, अगर उसकी इबादत और उसकी पूजा की नियत से उसको सजदा करता है तो ये तो फिर कुफ्र है। मामला सिर्फ हराम या नाजायज़ तक महदूद नहीं रहता है। और अगर इबादत या पूजा की नियत नहीं है तो फिर महज सिर्फ ताज़ीम की नियत से अगर कोई सजदा करता है तो वो सिर्फ हराम है, कुफ्र नहीं है। लेकिन ताबुदी सजदा करने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। और हज़रात, कुछ लोग यहाँ पर यह शुबहा करते हैं कि सजदा के लिए ज़रूरी है नियत का होना, किबला की तरफ मुँह होना, दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेटों का ज़मीन पर लगना। और चूँकि हम मज़ारों पर जो पेशानी रखते हैं तो उसमें ये सारी शर्तें नहीं पाई जाती हैं, ये सारे आदाब नहीं पाए जाते हैं, लिहाजा ये सजदा नहीं होता है, बल्कि हम ताज़ीम के लिए पेशानी रखते हैं और बस, लिहाजा ये जायज़ है। तो हज़रात, ये उनकी खाम ख्याली है और गलत फहमी है, क्योंकि सजदा की असल हकीकत सिर्फ इतनी है कि पेशानी ज़मीन पर रख दी जाए, बस। अब रहे वो आदाब, तो वो आदाब नमाज के सजदों के लिए है, वरना मुतलकन सजदा सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर पेश रख देने ही का नाम है। ज़मीन पर पेशानी रखा तो सजदा हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा मुतलकन कोई भी सजदा, चाहे उसके नमाज वाले आदाब व शराइत पाए जाएँ चाहे ना पाए जाएँ, मुतलकन हर सजदा अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। दूसरी पाबंदी ये है कि मर्द हज़रात मज़ारों पर जाकर के उसका तवाफ़ ना करें, यानी काबा शरीफ की तरह ताज़ीम की नियत से मज़ार शरीफ का कोई चक्कर ना लगाए, ये नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से सुन्नी भाइयों को देखा जाता है मज़ारों का तवाफ़ करते हुए। उसी तरह बहुत से सुन्नी भाइयों को देखा जाता है मज़ारों पर सजदा करते हुए, पेशानी मज़ारों पर रगड़ते हुए देखा जाता है। और यही वो खुराफात है, यही वो वाहियात हैं जिनकी वजह से बद मज़हबों को, सुन्नियों को बदनाम करने का मौका मिलता है। इन्हीं खुराफात और वाहियात को दिखा करके भोली भाली आवाम को वो अपने दामे तस्वीर में फंसा लेते हैं। अगर हम ये सारे काम ना करते तो फिर उन्हें हमारे आवाम को भटकाने का, गुमराह करने का मौका नहीं मिलता। आज जो हमें कब्र पुजवा कहा जा रहा है तो सिर्फ उनकी गलती नहीं है, उनकी तो गलती है, लेकिन सिर्फ उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कब्र पुजवा उनके हम लोगों को कब्र पुजवा कहलाने में हमारे बाद सुन्नी भाई भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते, ना तवाफ़ करते, ना सजदा करते, ना पेशानी रगड़ते, तो फिर उन्हें किसी को भी
सुन्नी लोगों को कब्र पुजवा कहने की जुर्अत नहीं होती। तो हज़रात, आज वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि मज़ारों से इस तरह की खुराफात को दूर की जाए। और तीसरी पाबंदी ये है कि मर्द हज़रात मज़ार शरीफ जा कर के न मज़ार को चूमे, न मज़ार के लिए उसकी ताज़ीम के लिए झुके और ना ही छोए, क्योंकि ये खिलाफ अदब है, ये एहतियात के ख़िलाफ़ है। जैसा कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर लिखते हैं कि बूसाए कब्र में उलमाए किराम को इख्तलाफ है और अहवत मना है। और उसी तरह दूसरी जगह लिखते हैं कि बूसाए कब्र को जुमहूर उलमाए किराम मकरूह बताते हैं, लिहाजा उससे एहतराज़ ही चाहिए। मज़ारों पर हाज़री का बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका सरकार आला हज़रत लिखते हैं कि 4 हाथ, मज़ारों से 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ी जाए, यही अदब है। और मज़ारों पर हाज़री का तरीका मिशकात शरीफ के हाशिए में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मरकूम है। वो ये है कि व आदाबु ज़ियारत अन यक़ूमा मुस्तक़बिलल क़ब्रि मुस्तदबिरल क़िबलति हिज़ाल वजही व अन युसल्लिमा वला यमसहल क़ब्र वला युक़ब्बिलहु वला यनहनी। यानी ज़ियारत के आदाब ये हैं कि कब्र की तरफ मुँह करके और काबा शरीफ की तरफ पीठ करके साहिब मज़ार के मुवाजहाए अक़दस में खड़े हो, और ये कि सलाम करे और कब्र को ना छोए और ना बूसा दे और ना ही झुके साहिब मज़ार की ताज़ीम की खातिर। तो प्यारे सामीन, इन हवालाजात से वाज़ेह हो गया कि मसनून तरीका, इस्लामी तरीका ज़ियारत करने का ये है कि जा कर के बाअदब खड़े हों और ना उसको मज़ार को छोए, ना उसके लिए झुके और ना ही चूमे। यही सबसे उम्दा तरीका है। तो हज़रात, ये था मुख्तसर इस्लामी तरीका ज़ियारत कब्र के मुताल्लिक़। ये मेरी सारी बातें तकरीबन अहकाम शरिया सफ़ा 234 फतवा रिज़विया 30 जिल्द वाली में से जिल्द नहम सफ़ा नंबर 527, 28, 29, 30, 31, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 154 से माखूज़ हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन किताबों की तरफ रुजू किया जा सकता है। तो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे सुन्नी मुसलमानों को सारे मसाइल को कमा हक़्क़ुहु समझने, जानने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए बस इतना ही मैं रुख़्सत चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ार के मुतालिक कोई दूसरा वीडियो लेकर आपके रूबरू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अनकरीब आऊँगा। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।